हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए ऐसा एक सर्किट बनाया है जिसको आप घर पे लगाने से आप अपने घर का कोई भी लाइट या फिर बल्ब उसको 15 किलोमीटर दूर से ही ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसमें ना ही आपको वाईफाई में कनेक्ट करना पड़ेगा, ना ही आपको इंटरनेट चाहिए इसको ऑन या ऑफ करने के लिए। सिंपली आपको ट्रांसमीटर का जो स्विच है उसको ऑन करना है और आपका जो लाइट या फैन है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। बेसिकली एक लोरा बेस्ड सर्किट है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप भी इसको आसानी से घर पे बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे मज़ेदार वीडियोस के लिए। तो चलिए इस सर्किट को बनाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय रियाक्स, जो कि लो पावर हाई रेंज मॉड्यूल्स बनाते हैं। इनके मॉड्यूल्स का खास बात यह है कि इनका जो पावर कंजप्शन है वो बहुत ही कम है। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। आपको क्लाउड के ऊपर, वाईफाई के ऊपर, ब्लूटूथ के ऊपर और भी बहुत सारे टाइप के ऊपर मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। आज का जो प्रोजेक्ट है हम जो बनाने वाले हैं वो हम लोरा मॉड्यूल को यूज करके बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको चाहिए दो लोरा मॉड्यूल। बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर दो 10 किलो ओम का रजिस्टर और एक 4.7 किलो ओम का रजिस्टर। तो लोरा मॉड्यूल के एड्रेस और फ्रीक्वेंसी बैंड को सेट करने के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ USB टू सीरियल इंटरफेस बोर्ड। तो ये रहा इसका सर्किट डायग्राम जो कि बहुत ही सिंपल है। अब इस ब्रेड बोर्ड पे मैं सारे कनेक्शन कर देता हूँ। उससे पहले FTDI बोर्ड को हम 3 वोल्ट पे सेट करेंगे क्योंकि हमारा जो लोरा मॉड्यूल है वो सिर्फ 3 वोल्ट पे काम करता है। अब जंपर वायर से मैं सारे कनेक्शन कर देता हूँ। अब FTDI मॉड्यूल को मैं लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब Arduino सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, फिर जो पोर्ट है उसको सिलेक्ट करना है, फिर सीरियल मॉनिटर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें 80 टाइप करके एंटर करना है। देखिए यहाँ पे ओके दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो लोरा मॉड्यूल है वो हमारा सीरियल मॉनिटर के साथ कनेक्ट हो चुका है। इसका जो डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी बैंड है वो 915 मेगाहर्ट्ज है। अब इसका जो फ्रीक्वेंसी बैंड है उसको सेट करना पड़ेगा। तो मेरे कंट्री के हिसाब से 865 मेगाहर्ट्ज अलाउ है, तो मैं उसको सेट कर दूंगा। उसके लिए हमको टाइप करना पड़ेगा 80 प्लस बैंड इज इक्वल टू 865 मेगाहर्ट्ज। अब जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो हमारा सेट हो चुका है। अब इसका जो एड्रेस है हम उसको सेट करेंगे। ट्रांसमीटर के लिए हम एड्रेस 1 लेंगे। उसके लिए 80 प्लस एड्रेस इज इक्वल टू 1 टाइप करना है। अब एड्रेस एंड बैंड दोनों ही सेट हो चुके हैं, तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो एड्रेस और फ्रीक्वेंसी बैंड है वो सेट हुआ है या नहीं। तो ये हमारा हो गया ट्रांसमीटर के लिए। अब हम रिसीवर के लिए भी सेम उसी तरह से फ्रीक्वेंसी और एड्रेस को सेट करेंगे। तो रिसीवर में जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो सेम रहेगा 865 मेगाहर्ट्ज, बट जो एड्रेस है उसको हम 0 पे सेट करेंगे। तो ये रहा हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर का सर्किट डायग्राम। तो मैं सबसे पहले ट्रांसमीटर का जो सर्किट है वो ब्रेडबोर्ड पे बना देता हूँ। अगर आपके पास Arduino Nano नहीं है तो आप कोई भी Arduino उसमें यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं रिसीवर का भी ब्रेडबोर्ड पे बना देता हूँ। आप इसमें भी कोई सा भी Arduino यूज कर सकते हैं। अब ट्रांसमीटर और रिसीवर में जो Arduino हम यूज किए हैं उसको हम प्रोग्राम करेंगे। तो ये रहा ट्रांसमीटर के कोडिंग। सिंपली आपको Arduino को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है, फिर Arduino सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। आपको दोनों ही कोडिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा रिसीवर का कोडिंग। तो इसको भी मैं रिसीवर वाले Arduino के साथ अपलोड कर देता हूँ। अब ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दोनों ही प्रोग्राम हो चुके हैं। तो अब इन दोनों सर्किट को पावर देने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 2 लिथियम आयन बैटरी, जिनको मैंने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, पर आप 9 वोल्ट बैटरी यूज कर सकते हैं। तो अब हमारा जो सर्किट है वो रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसको हम टेस्ट करते हैं। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो हमारा जो रिसीवर सर्किट का जो LED है वो ग्लो करने लगता है, और जैसे ही मैं स्विच को ऑफ कर देता हूँ
तो रिसीवर एंड का जो एलईडी है वो भी ऑफ हो जाता है। सो इसका मतलब है कि हमारा जो सर्किट है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब मैं एक रिले मॉड्यूल को रिसीवर सर्किट में लगा देता हूँ, जिससे हम कोई भी लाइट या फिर फैन या फिर कोई भी घर का जो लोड है और जो 220 वोल्ट में ऑपरेट होता है उसको हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो अब इसमें मैं एक 9 वाट के एलईडी बल्ब को चला के दिखा देता हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे ही स्विच को ऑन किया ट्रांसमीटर एंड पे, तो जो हमारा एलईडी बल्ब है वो ग्लो करने लगा है, और जैसे ही मैं स्विच को ऑफ कर देता हूँ जो हमारा एलईडी बल्ब है वो ऑफ हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इसका जो रेंज है वो लगभग 15 किलोमीटर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि आप 15 किलोमीटर दूर रहकर भी कोई भी फैन या फिर लाइट उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब मैं इसका जो रेंज है उसको भी प्रैक्टिकली टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। अब मैं घर से लगभग 8 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ और मेरे हाथ में है ट्रांसमीटर सर्किट, और जैसे ही मैं ट्रांसमीटर स्विच को ऑन करता हूँ, जो घर में हमारा जो रिसीवर सर्किट है उसका एलईडी ग्लो कर रहा है। इसका मतलब है कि इतने दूर से भी हमारा जो सिग्नल है वो रिसीवर एंड तक जा रहा है, और जो हमारा सर्किट है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके पास कोई सजेशन है या फिर कोई सवाल है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे पूछ सकते हैं। दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से मेरा 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।